अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी मज़ों में होंगे। तो आज का व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। ये जो है लेडीज़ डे आउट है। फिर हमने सोचा कि हम बाहर चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन हमने किसी लड़के या मर्द को साथ में आने नहीं दिया। और बिल्कुल जो ड्राइव कर रहा है वो मैं हूँ, आपकी मेज़बान। और आगे मेरे साथ जो सीट पे बैठी है वो मेरी सासू अम्मा है, और पीछे जो है मेरी बहनें और मेरी नंद जो है वो पीछे थी। और आई वॉज़ ड्राइविंग, क्योंकि आपकी मेज़बान को थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती है ना, तो थोड़ा बहुत शो ऑफ भी करना होता है। तो चलिए आपको साथ में लेके चलते हैं। और तितली भी आगे अपनी दादी अम्मा की गोदी में बैठी हुई थी और हम जा रहे थे मार्केट। हमने सोचा कि चलो मार्केट का सर्वे कर लेते हैं, कोई चीज़ें वगैरह हमने लेनी थी तो वही देख रहे थे। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो हमने उठा लेना था। हमारा घर जो है वो बिल्कुल मिड में है। एक साइड पे भी मार्केट है, दूसरी साइड पे भी मार्केट है। अभी जो है हम अपनी राइट साइड वाली मार्केट पे जा रहे थे। और ये हमारे घर से तकरीबन कुछ 5 to 6 मिनट्स की ड्राइव पर है। एक आध चेक पोस्ट है बीच में, और फिर उसके बाद फुल मार्केट है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की शॉप्स हैं, और फूड स्पॉट भी है, फूड स्ट्रीट भी है, और अच्छी जगह है। लेकिन वो जो लेफ़्ट साइड पे मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन ना। हम यहाँ बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर हम उस साइड पे जाते हैं, ग्रोसरी के लिए भी उधर ही जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की भी शॉप्स हैं, और यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक वो है ब्रांड है दुरान। तो मैंने सोचा था मैं यहाँ से एक 2 पीस सूट ख़रीदूँगी, लेकिन फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तितली के लिए हमने ये कैप ट्राई किया, लेकिन फिर जो है मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने लिया नहीं। और घूम फिर के हम जो है कुछ भी नहीं ख़रीदा, हम इसी तरह घर वापस आ गए। बस चाट और स्नैक्स वगैरह लेके खा के हम घर वापस आ गए थे। और फिर उसके बाद शाम को बच्चों ने फरमाइश की लज़ानिया बनाने की, तो अब हम वही बना रहे हैं और आपको मुख्तलिफ़ हाथ नज़र आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। चॉपिंग जो करवा रही हूँ वो मैं अपनी बहन से करवा रही हूँ, क्योंकि वो चॉपिंग थोड़ा फास्ट करती है, जल्दी करती है, तो बस चॉपिंग वही कर रही थी। और साथ में तितली बैठी हुई है काउंटर पे, और साथ में जो है वो मेरे हस्बैंड भी हैं। तो वो गहमा गहमी का माहौल लगा हुआ था किचन में। तो यहाँ पे कर रही है वो सब्ज़ियाँ चॉप, और तितली भी बैठ के एंजॉय कर रही है और हर चीज़ उठाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही में मेरे हस्बैंड भी उनको कंपनी दे रहे हैं। लज़ानिया की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। मैं जो हूँ कोई एक स्पेसिफ़िक फ़ॉलो नहीं करती, बहुत सारी रेसिपीज़ का निचोड़ करके मैंने अपनी रेसिपी बनाई हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मेरी तरह बनाएं। आपको जो रेसिपी पसंद हो, जहाँ से आप फ़ॉलो करना चाहते हैं, आप उधर से फ़ॉलो कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा इजी वर्जन है, क्योंकि घरों में मोस्टली इजी रेसिपी फ़ॉलो करता है बंदा कि आसानी से बन भी जाए और टेस्ट भी अच्छा हो, और बंदा जल्दी से फ़ारिग भी हो जाए और चीज़ें भी ज़्यादा ना लगें। तो ये हर लिहाज से जो देखा जाए ना तो इकोनॉमिकल बन जाती है। दिन में जो है वो हमने सुबह के टाइम नाश्ता कह लें या फिर ब्रंच कह लें, तो हमने जो थी वो चीनी वाली जवार की रोटियां बनाई थी। वो रेसिपी मैं शूट नहीं कर सकी, लेकिन कोशिश करूँगी जब मेरी सास अगली टाइम बनाएंगी ना तो मैं वीडियो जो हूँ बना लूँगी, फिर आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और दूसरा ये कि आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। सब्ज़ी की कोई कैद नहीं है। मुझे कैप्सिकम पसंद है तो मैंने कैप्सिकम डाल दिया। अगर आपको गाजर पसंद है आप गाजर भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद तो आप बिल्कुल सब्ज़ी ना डालें। सिर्फ प्याज वगैरह में जो है चिकन वगैरह को फ्राई करके आप उसकी फिलिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप कोई सब्ज़ी ऐड ना करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सबसे पहले जो है मैं बना लूँगी वाइट सॉस, क्योंकि लज़ानिया में वाइट सॉस लगता है, तो रेसिपी आप देखते जाएं। और साथ ही साथ में जो है मैं आलू गोभी भी बना रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा शायद हम लोग ज़्यादा हैं तो फिर कम ना पड़ जाए, या फिर
पेट ना भरे, तो इस वजह से मैंने साइड बाय साइड जो है वो बना ली थी आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में 2-3 रोटियां बना ली थी और बस लजानिया तैयार कर लिया था। यही हमारा डिनर था। और आप देखते जाएं कि वाइट सॉस मैं किस तरह से बना रही हूँ। और बिल्कुल आप हाथों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। कहीं पे मेरी छोटी बहन है, कहीं पे नंद है, कहीं पे दूसरी बहन है, कहीं पे मैं खुद जो हूँ स्टरिंग कर रही हूँ। तो आप देखते जाएं। वैसे एक बात है, मेहमानों के आने से गहमा गहमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो बंदे अकेले रहते हैं तो उनके लिए इतने सारे लोग आ जाए तो मतलब ईद ही हो जाती है ना, क्योंकि एक तो लोग ज़्यादा हो जाते हैं, गपशप हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है। दूसरा ये कि बच्चे को संभालने में भी हेल्प हो जाती है, तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं ज़्यादा लोगों के। और दूसरा ये कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप ठीक फील नहीं कर रहे तो 1 से 2 बंदे हो जाते हैं तो वो काम में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो अकेले रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं, अकेले रहने के नुकसानात भी बहुत हैं। फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि आपको काम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बच्चा संभालने में हेल्प मिल जाती है और सो ऑन, आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बटर डाला और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि वो जले नहीं। फिर उसमें मैदा डाल के उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। जब खुशबू आने लगी तो फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया और फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यूसली चलाते रहें। नमक डालें, थोड़ी सी चिकन क्यूब डालें, ऑरिगानो डालें और काली मिर्च डालें और उसको थिक होने तक पका लें। बस यही आपकी सिंपल सी वाइट सॉस रेडी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, तो मेरे ख़्याल में इस टाइम पे चीज़ ऐड ना करें तो बेहतर है और आप लजानिया में ही चीज़ ऐड करें तो ये बेहतर ऑप्शन है आपके पास। आप जो है कम चीज़ में जो है अपना लजानिया जो है बेहतरीन किस्म का तैयार कर सकते हैं और देखते जाएं आगे आगे। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने बनाया था जो यूट्यूब चैनल है वो 2017 में बनाया था। उस टाइम जो था मेरा जो था फार्मेसी का 3rd ईयर था मेरा, तो उस टाइम शाइम भी बहुत था, तो मैंने सोचा चलो चैनल बना लेते हैं। मुझे शुरू से ही जो है कुकिंग का अच्छा खासा शौक़ था। ऐसा कोई मैं माहिर शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन कुकिंग का शौक़ था मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो मैं यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ। तो मैंने बना लिया था 2017 में चैनल। उस टाइम जो यूट्यूब की पॉलिसी थी वो ये था कि आपके 100 सब्सक्राइबर हों और 10,000 व्यूज़ होना। तो वो कर आके मैंने 3 महीने में जो थे 100 सब्सक्राइबर और 10,000 व्यूज़ जो थे वो मैंने पूरे कर लिए थे। माशाल्लाह से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका था। और बस फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद जो है फाइनल प्रॉफ स्टार्ट हो गया और उसी की तगोदो में हम लग गए। फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स थे और फिर उसके बाद थीसिस हो गया, फिर उसके बाद शादी हो गई और फिर उसके बाद जो है मैंने यूट्यूब को खैराबाद कह दिया। तकरीबन 3 साल का गैप लिया मैंने और अभी एक अदद बेबी होने के बाद जो है मैंने वापस से सोचा कि चलो, मेरा तो कोई काम शाम फ़िलहाल है नहीं, कोई जॉब मैं कर नहीं रही हूँ और घर पे वैसे ही बैठी रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि अपना वक्त का कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो चलो यूट्यूब को वापस से ज्वाइन करते हैं। आप यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि मेरा मोनेटाइज हुआ चैनल मैंने छोड़ दिया बीच में। काश मैं इतना बड़ा गैप ना लेती, बीच में कुछ एक आध वीडियो पोस्ट करती रहती तो शायद जो है वो इतना मुझे दुख ना होता अपना मोनेटाइज चैनल छोड़ने का, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है वापस से अपना चैनल मोनेटाइज कराना। आपको 4,000 घंटे चाहिए होते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। खैर हो जाएगा, ये भी कोई इतनी अनहोनी नहीं है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि मैंने अपना मोनेटाइज्ड किया हुआ चैनल जो है वो उसको मैंने छोड़ दिया और अभी मैं फिर से उसी मोनेटाइजेशन के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। अगर मैं वो गलती ना करती तो शायद आज मेरा चैनल कहीं होता, कहीं बहुत ऊपर ऊंचाइयों पे होता। खैर, तो अब पुरानी चीज़ों पे अफसोस करने से बेहतर है मैं जो हूँ कंसिस्टेंट रहूँ और रोज़ वीडियो भी मैं इसी वजह से अपलोड नहीं करती क्योंकि फिर वो रोज़ की कमिटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। एक दिन छोड़ के एक दिन करना फिर थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है मुझे,
कि एक दिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो एक दिन मैं रेस्ट करती हूँ, उस एक दिन में मैं ख़ुद को मोटिवेट करती रहती हूँ कि नहीं आपने कल वीडियो अपलोड करनी है, यू हैव टू डू। तो वो एक दिन की मोटिवेशन होती है और अगले दिन मैं बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। हालांकि इसमें भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो ख़ुद को मोटिवेट कर के ना वो बंदे में मोटिवेशन आ ही जाती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने टाइम में जो है ये वॉच आवर्स पूरे होते हैं। सब्सक्राइबर्स तो करीब है, एक एक करके थोड़ा स्टेप्स ले रहे हैं हम, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। और देखते ही देखते जो है वो फिलिंग जो है मैं तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने प्याज डाला है, उसको थोड़ा सा गोल्डन करके मैंने उसमें चिकन डाल दिया। चिकन फ्राई हो जाएगा तो मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दिया है और थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट मैं डालूँगी। इसको मिक्स करके नमक मिर्च बराबर करके ये आपकी फिलिंग भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी लज़ानिया में लगाने के लिए। आप इसको कीमे में भी बना सकते हैं, चिकन की बजाय आप कीमा डाल दें। आप इसको सॉसेजेस में भी बना सकते हैं, आप उन दोनों की बजाय जो है सॉसेजेस डाल दें। जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। आप जितनी वेरिएशन करना चाहते हैं आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है इसकी। क्रिएटिविटी की ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। और यहाँ पे जो है मैं चीज़ अपने हस्बैंड से ग्रेट करवा रही हूँ। मैंने उनको कहा था थोड़ी सी हेल्प करा दे मेरी, तो कितनी बुरी शक्लें बना के वो मुझे चीज़ ग्रेट करके दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ बिल्कुल फ्रीज थी और हो गई आखिरकार ग्रेट। आधी उन्होंने की, आधी मैंने ख़ुद कर ली। और अभी हम लज़ानिया को असेंबल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने नीचे जो है वाइट सॉस की लेयर लगाई है और फिर उसके बाद लज़ानिया शीट्स और फिर उस तरह ऊपर चिकन की लेयर और फिर चीज़, और इसी तरह से आप लेयर्स जो हैं वो बिल्डअप करते जाएं जितना आपका कंटेनर है। बस ये आप ख्याल रखें कि हीट प्रूफ हो, अवन प्रूफ हो, क्योंकि चीज़ को मेल्ट करने के लिए आपको इसको खामखा जो है वो अवन में रखना है। जब आपकी लेयर्स बिल्डअप हो जाएं तो फिर उसके बाद जो है आपने इसको अवन में ग्रिल ऑन करके आपने इसको अवन में रख देना है। बट ख्याल रहे कि आप इसको चेक करते जाए, क्योंकि चीज़ बहुत जल्दी जल जाती है। तकरीबन 10 मिनट लेगा और चीज़ ऊपर से मेल्ट होकर खूबसूरत सी गोल्डन हो जाएगी और आपका लज़ानिया बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान, बाय बाय।